क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 99 ईयर्स की लीज पर है तो उसके मालिकाना हक का क्या होगा? क्या आप अपने घर को सच में अपना कह सकते हैं या एक दिन इसे खोने का खतरा भी है? इमेजिन कीजिए, आपने सालों की मेहनत और बचत के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन 99 साल के बाद आपके बच्चों या उनकी अगली पीढ़ी को अचानक से ये पता चले कि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लीज खत्म होने पर आपको वो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी? अब नियम तो यही कहता है कि 99 साल की लीज खत्म हो जाने के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक लीज देने वाले के पास वापस चला जाता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार खत्म हो जाता है, भले ही आपने उस पर वर्षों की मेहनत या निवेश किया हो। भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं जहां लीज होल्ड प्रॉपर्टी उपलब्ध है और नोएडा भी उनमें से एक है। और लाखों लोग ऐसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को खरीदते भी हैं, लेकिन उन्हें इसकी गहराई से जानकारी नहीं होती। 99 ईयर्स की लीज का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाल सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और 99 साल की लीज की सच्चाई को सही से समझेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिरकार आपकी प्रॉपर्टी पर आपका कितना अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और कानूनी जटिलताएं बहुत कम लोग समझते हैं। 99 ईयर्स की लीज का मतलब सिर्फ एक समय सीमा नहीं, बल्कि एक ऐसा कानूनी बंधन है जो आपकी प्रॉपर्टी के भविष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 99 साल की लीज होती क्या है और ये कैसे काम करती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक निश्चित समय के लिए आपकी होती है। आमतौर पर यह लीज 30 या फिर 99 साल की होती है और उसके बाद प्रॉपर्टी फिर से उसके असली मालिक यानी कि अथॉरिटी को वापस चली जाती है। हालांकि लीज खत्म होने पर आप इसे फिर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीज रेंट और टैक्स भरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इस पर पूरी तरह से उसके मालिक का अधिकार होता है। इसका मतलब कि जब तक मालिक इसे खुद न बेचे तब तक कोई और इस पर दावा नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी मालिक के बाद उसके बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों को मिलती है और पीढ़ियों तक उनकी ही बनी रहती है। इसी कारण इसे पुश्तैनी संपत्ति भी कहा जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आमतौर पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मुकाबले महंगी होती है, क्योंकि इसे एक बार खरीदने के बाद आप हमेशा के लिए इसके मालिक बन जाते हैं, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आप केवल 99 साल के ही मालिक रहते हैं। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि लीज की अवधि ज्यादातर 99 साल की ही क्यों रखी जाती है? अब यदि सरकार या अथॉरिटी की माने तो 99 साल की अवधि को एक सुरक्षित और संतुलित समय माना जाता है, क्योंकि ये सरकार या अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि प्रॉपर्टी का सही तरीके से उपयोग हो और उसमें अनियमित ट्रांसफर न हो। अब इस बात को आप माने या ना माने, मगर अथॉरिटी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर विकास को ज्यादा प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाने पर उसकी सेल या ट्रांसफर पर अथॉरिटी का कोई नियंत्रण नहीं रह पाता। नोएडा शहर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे यहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी की यही व्यवस्था एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी लीज होल्ड होती है तो अथॉरिटी के पास विकास कार्यों, प्रोजेक्ट्स पर निगरानी और नियंत्रण बनाए रखने की पूरी शक्ति रहती है। अब क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का असली मालिक अथॉरिटी होती है, तो आप जब भी कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको रजिस्ट्री अमाउंट के अलावा ट्रांसफर चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले नोएडा में ट्रांसफर चार्जेस लगभग 5% होते थे, मगर अब यही ट्रांसफर चार्जेस लगभग 2.5% हैं, जिससे अथॉरिटी के पास एक बहुत बड़ा राजस्व इकट्ठा होता है, जिससे वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में खर्च करती है। और यही कारण है कि यदि आप नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो दिल्ली एनसीआर में सबसे अच्छा है। मगर 99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी या इसका कोई और रास्ता भी है? क्या इस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदला जा सकता है या इसको खाली करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं? आमतौर पर लीज की अवधि समाप्त होने से पहले ही अथॉरिटी कुछ फीस लेकर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का विकल्प देती है, लेकिन अगर यह विकल्प नहीं दिया जाता है
तो लीज रेंट का भुगतान करके इस लीज पीरियड को फिर से रिन्यू कराने का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में डीडीए ऐसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने के लिए फ्री होल्ड कन्वर्जन स्कीम लेकर आती रहती है, जिसमें 100 गज तक के प्लॉट पर लगभग 90,000 रुपए का शुल्क वसूला जाता है। हालांकि अभी नोएडा अथॉरिटी ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर इस तरह का फ्री होल्ड कन्वर्जन शुरू नहीं किया है, लेकिन भविष्य में नोएडा अथॉरिटी भी ऐसी कन्वर्जन स्कीम ला सकती है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रॉपर्टी पर इतने सालों से कब्जा है तो उसका उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक खुद ब खुद हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब वो प्रॉपर्टी अथॉरिटी या सरकार की हो। लीज पीरियड खत्म हो जाने के बाद प्रॉपर्टी की ओनरशिप सीधे लैंड ओनर या सरकार को लौट सकती है, जब तक कि लीज रिन्यू ना करवाई जाए या उसे फ्री होल्ड में कन्वर्ट ना करवाया जाए। वैसे तो हमारे देश को अभी आजाद हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए इस पर अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता कि 99 साल के बाद अथॉरिटीज इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन एक बात तो तय है कि हर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक कानूनी अनुबंध के दायरे में आती है और इसकी समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद इसमें कई संभावनाएं बनती हैं। कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि 99 साल की ये सीमा कब से शुरू होती है, जिस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी या फिर जिस वक्त प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हुआ था। असल में फ्लैट के मामले में 99 साल की लीज अवधि उस समय से शुरू होती है जब डेवलपर या बिल्डर को जमीन का लीज एग्रीमेंट मिलता है। मतलब जब आप एक नया लीज होल्ड फ्लैट खरीदते हैं तो उस 99 साल की लीज का एक हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर डेवलपर को जमीन की लीज 9 साल पहले मिली थी और आपने फ्लैट अभी खरीदा है तो आपके पास 90 साल की लीज अवधि बची होगी। और प्लॉट के मामले में ये अवधि उस समय से शुरू होती है जब वो प्लॉट अथॉरिटी द्वारा किसी कंज्यूमर को आवंटित किया जाता है, न कि तब से जब आपने उसे खरीदा। यानी अगर आपने कोई रीसेल में प्लॉट खरीदा है तो उसकी 99 साल की लीज उस दिन से नहीं बल्कि पहली बार आवंटन की तारीख से गिनी जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रॉपर्टी की लीज की अवधि कितनी बची है। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी प्रॉपर्टी की लीज की डिटेल चेक करी है? शायद नहीं। तो आज ही चेक कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके सपनों की प्रॉपर्टी की उम्र कितनी बची है। जय हिंद।